चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग कुषाण राजवंश के बारे में। ठीक है, कुषाण राजवंश ये एक विदेशी राजवंश था। ये कोई राजवंश नहीं था शुरुआत में, अगर वास्तविक रूप से कहा जाए तो ये कबीलाई लोग थे। ठीक है, जो मंगोलिया क्षेत्र से आते हैं, चीन के ऊपर वाला जो क्षेत्र देखिएगा ये मंगोलिया क्षेत्र है। ठीक है, तो ये मंगोलिया क्षेत्र से ये हमारे देश में आते हैं, आक्रमण करते हैं। हिंद यूनानी के बाद आते हैं शक, उसके बाद पहलो, उसके बाद कौन आते हैं हम लोग का कुषाण। समझ में आया? और ये भी क्या करते हैं, भारत पर आक्रमण करते हैं और भारत के पूरी तरह से पश्चिमी भाग को और ऊपर कुछ उत्तरी भाग को ये जीत लेते हैं। कहानी शुरू होती है कुषाणों की। तो कुषाण जो थे हम लोग के, वो मेनली क्या थे, मैंने जैसे पहले बताया, ये क्या थे हम लोग के कबीलाई लोग थे। ठीक है, कुषाण कौन थे हम लोग के, कबीलाई लोग थे। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हुए पूरे मैप के थ्रू हम लोग कुषाणों को पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक मैप नहीं समझिएगा और साल नहीं समझिएगा, आगे जाके एग्जाम के समय में बहुत प्रॉब्लम करेगा आपको। समझ में आया ना? चलिए शुरू करते हैं कुषाणों के बारे में। पहलों के बाद कुषाण है, और जो यूची एवं उनको क्या कहा गया, यूची एवं तोखरी भी कहा गया है। पहलों के बाद कौन है हम लोग के, कुषाण आए थे, और कुषाणों को कहा गया यूची या तोखरी भी कहा है, क्योंकि हम लोग को पढ़ा पहले हिंद यूनानी, फिर शक, फिर पहलो, उसके बाद कौन है हम लोग के कुषाण। यही क्रम है इन लोग का। ठीक है, कुषाण राजवंश का जो संस्थापक थे, बहुत बार पूछा गया है, कुजुक कडफिसेस, और ये रेलवे का और एसएससी में बहुत बार क्वेश्चन को डाला गया है। कम से कम आपको यहाँ पर हम 50 क्वेश्चन मिनिमम केवल कुषाण से कराने वाले हैं, कोशिश करेंगे मिनिमम 50 क्वेश्चन। आज एक क्वेश्चन तो यही हो गया, यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ पर बना था हम लोग का। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन पहलो के बाद कौन आए, तो कुषाण आए थे। 3 क्वेश्चन आपको हुआ, पहलो के बाद कौन आए थे हम लोग, कुषाण आए थे। कुषाणों को क्या कहा गया, यूची एवं तोखरी भी कहा गया है। कुषाण और कुषाण राजवंश के संस्थापक कौन थे, कुजुक कडफिसेस थे हम लोग के। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था हम लोग, कनिष्क। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, चौथा क्वेश्चन हो गया। कुषाण राजवंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था, कनिष्क। आगे हम लोग कनिष्क के बारे में पूरा डिटेल्ड पढ़ेंगे कि भारत के इतिहास को किस तरह उसने बहुत ज्यादा प्रभावित किया। कनिष्क ने, ये साधारण राजा नहीं था, अपने समय का सबसे प्रतापी राजा था कनिष्क। इसकी राजधानी पुरुषपुर और पेशावर थी। ठीक है, कुषाणों की द्वितीय जो राजधानी थी वो मथुरा थी। कुषाणों की जो पहली राजधानी थी कहाँ हम लोग की थी, तो पुरुषपुर या पेशावर थी। समझ में? ये कहाँ पर है, पाकिस्तान में। और उनकी दूसरी राजधानी कहाँ पर थी हम लोग की, मथुरा में थी। ठीक है, तो अभी तक क्वेश्चन कितना बना हम लोग का, 4, 5, ये 6 और यहाँ पर 7 क्वेश्चन हम लोग का अभी तक बना। कुजुक ने काबुल एवं कंधार के पल्लवों को जीतकर महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। कुजुक कडफिसेस जो थे, उसने पूछ सकता है कि किस कुषाण राजा ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो पहल का जो आता है वही कुजुक कडफिसेस। ये भी क्या करता है कि पल्लवों को हराता है, उसके बाद क्या करता है, अपने साम्राज्य की स्थापना ये करता है। आगे चलते हैं। अगर आपको एरिया देखना तो यहाँ पे एरिया को आप देखिए, इसको शुरुआत में ही हम एरिया दिखा देते हैं कि कौन सा लोग एरिया था। मैप के थ्रू समझिए, यहाँ से ये मथुरा तक जाते हैं। जो पहले हम लोग का अगर देखते हैं, जो कुषाण जो है, हिंद यूनानी शक, पहलो शक इससे पहले आपको पढ़ाए थे। शकों का जो एरिया था ना, उसका पल्लो अपनाते हैं। पल्लो का जो एरिया था वो कौन अपना लेते हैं, ये शकों के बराबर एरिया देखिए, करीब करीब यही था। यही एरिया करीब करीब शक का भी हम पढ़ाए थे आपको हाल में, लास्ट क्लास में। ठीक है, मथुरा था हम लोग का। यहाँ पर देखिए गंधार है, ये पाकिस्तान वाला एरिया सूरत है यहाँ पे, है ना। अफगानिस्तान वाला एरिया हम लोग का यहाँ पे, गंधार अफगानिस्तान में पड़ता है हम लोग का। ठीक है, ये वही गंधार जिसका आपको जिक्र मिलता है महाभारत में, गांधारी, शकुनी की बहन थी ना गांधारी, उन्हीं के बारे में। तो इतना भाग में जब हम लोग के देश में कुषाण राजवंश स्थापित था, उसी समय देखते हैं बीच में हम लोग का सातवाहन थे, और इधर हम लोग का चंपा था। ये जगह चंपा है, सातवाहन यहाँ पे क्या करते हैं, भारत में राज कर रहे होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अभी तक 7-8 क्वेश्चन हुए थे। कुजुक कडफिसेस के बाद जो अगला राजा जो आता है कुषाण राजवंश में, वो है आपको विम कडफिसेस।
क्योंकि देखो नाम थोड़ा अलग लगेगा, लग रहा है देखने में शुरुआत में नाम कैसा दोनों का विदेशी टाइप का, हम लोग से मिलता जुलता नाम नहीं है हम लोग का, लेकिन धीरे धीरे आते जाएंगे ये और भारतीय संस्कृति में ढलते जाएंगे और अपना बेटा बेटी का नाम भारतीयों के अनुसार ही रखेंगे। ठीक है, भारत में भीम कड़फिसेस को कुषाण सत्ता का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। भीम कड़फिसेस ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं। शुरुआत तो था कुजुक हम लोग के कड़फिसेस ने किया था, शुरुआत किया था, वास्तविक संस्थापक किसे कह सकते हैं हम लोग, तो वास्तविक संस्थापक किसे कहेंगे हम लोग, तो वास्तविक संस्थापक कहेंगे हम लोग भीम कड़फिसेस को। जैसे मुगल वंश का संस्थापक कौन था हम लोग का, बाबर, लेकिन वास्तविक संस्थापक किसे अकबर को कहेंगे। बाबर के बाद हुमायूं लाते खाते रह गया, उसके बाद अकबर आता है स्टेब्लिश करता है। पढ़ेंगे मध्यकाल भारत में भी फिर हम लोग। इसे कड़फिसेस द्वितीय भी कहते हैं। भीम कड़फिसेस ने से सर्वप्रथम भारत में स्वर्ण का सिक्का प्रचलित किया था। भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का किसने प्रस्तुत किया था हम लोग का, अशुद्ध सोना का सिक्का था इसका, शुद्ध। ठीक है, तो हम लोग का भीम कड़फिसेस ने, आया समझ में। अगर पूछता है कि यवनों ने शुरुआत किया या इसका क्या था, शुद्ध था, सबसे बेसिक किसने किया, सबसे पहले सोने का सिक्का चला था यवनों ने, हिंद यूनानी। सबसे ज्यादा सोने का सिक्का पूछता है कौन चलाया था, तो कौन चलाया था सबसे ज्यादा किस बात, तो गुप्तों ने। शुद्ध किसका था, तो कुषाणों का। 3 को सोना के सिक्का से क्वेश्चन पूछता है आपको बार बार, तो ये तीनों चीज को याद करना, बड़ी दिमाग खराब करता है, अत्र तत्र मिलता है दिमाग खराब कर देता है तीनों क्वेश्चन। और तीनों क्वेश्चन गलत हुई भी करता है एग्जाम में मैक्सिमम लोग, तो इसलिए तीनों को एक जगह पर लिख लीजिए और एक जगह पर लिख के आप याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो अभी तक हम लोग का 10 क्वेश्चन हो चुका है। उसके बाद जो सबसे प्रतापी राजा होता है उसके बारे में चलते हैं। इस राजा का नाम है कनिष्क। कनिष्क देखिए कौन कौन से उपाधि धारण करता है। कनिष्क की उपाधि को महाराधिराज देवपुत्र, ठीक है, ये पूछ सकता है क्योंकि बहुत बड़ा है ये, महाराधिराज देवपुत्र माने स्वर्ग पुत्र इसको बोल सकते हैं। ये उपाधि कौन धारण करता है, कनिष्क। कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर, जिसको पेशावर बोलते हैं, पाकिस्तान में चला गया है ना, पेशावर, और आधुनिक पेशावर है, और मथुरा उसकी द्वितीय राजधानी थी। ये कनिष्क जो था हम लोग का बौद्ध धर्म के महायान जो था हम लोग का उसका संस्थापक था, ये संरक्षक था हम लोग का। ठीक है, महायान, बौद्ध धर्म 2 भाग में बढ़ता है, महायान और हीनयान। तो हीनयान में अधिकतर हम लोग गृहस्थ लोग, छोटे लोग देखने को मिलते हैं जो सब कुछ समर्पित करने को तैयार है। और महायान में जो भी पूछेगा, जब भी राजा से पूछ देगा तो चुपचाप उठा के महायान को डाल देना, क्योंकि महायान में कुछ चीजों को छूट मिला था लाइफ स्टाइल में, लेकिन हीनयान का जो लाइफ था वो काफी क्या था, कठिन था बौद्ध धर्म में। अब कनिष्क जो थे वो काफी विद्वान व्यक्ति भी थे, और जो विद्वान रहेगा अपने साथ क्या करेगा, बहुत सारे विद्वानों को भी साथ रखेगा। तो कनिष्क अपने साथ जिस विद्वान को साथ रखते हैं उनमें से कुछ प्रमुख है, जिसमें आपको चरक है, राजवैद्य चरक, इनके बारे में आगे पढ़ाएंगे हम कि चरक ने जाके चरक संहिता लिखा है। ये औषधि और जो क्या होते हैं आयुर्वेद का सबसे बड़ा किताब है, ये चरक संहिता सबसे बड़ा किताब। पार्श्व है, वसुमित्र है, पूछता है कि वसुमित्र को किसके समय पर, वसुमित्र किसके दरबार में था, तो ये कनिष्क के दरबार में था। पूछता है दरबारी को भी हमेशा, दरबारी को भी, ये दरबार में रहने लोगों के विद्वानों के बारे में हमेशा पूछा है आपको। जैसे कालिदास किसके दरबार में थे हम लोग के, अश्वघोष किसके थे हम लोग का, बार बार ऐसा क्वेश्चन पूछा है आपको। यहाँ भी क्वेश्चन पूछेगा, चरक किसके दरबार में थे, पार्श्व किसके दरबार में थे, वसुमित्र किसके दरबार में थे, अश्वघोष राजकवि थे, ये भी कनिष्क के दरबार में थे, और संगरक्ष और नागार्जुन। तो संगरक्ष तो इतना पूछने का चांस नहीं है, लेकिन नागार्जुन आपको पूछ सकता है। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा है इसमें कि 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 क्वेश्चन अभी तक हम लोग करीब करीब हो चुका है। इससे 16 क्वेश्चन अभी तक हम लोग देख चुके हैं कुषाणों से। देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है कुषाणों से। अब हमारा जो कनिष्क है राज्य क्या करता है, एक संवत की शुरुआत करती है। इस पर बहुत लोग का विवाद है कि कनिष्क जब राजा बना था तब इसने एक संवत की शुरुआत की थी ना। तो कनिष्क जो संवत चला तो उसका नाम था शक संवत, यह 78 ईस्वी पे है। ठीक है, कौन चला था हम लोग का, कनिष्क चलाया था हम लोग का 78 ईस्वी में शक संवत। ठीक है,
और लोग बोलते हैं इसकी राज्याभिषेक की तिथि है, और इस चीज को लेकर के बहुत सारी जगहों पर विवाद है। ये नहीं पूछे कि किसकी तिथि है, राज्याभिषेक की तिथि है या नहीं, इसको बहुत विवाद है, क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है। आपको बस ये पूछेगा कि शक संवत को चलाया किसने था, और शक संवत प्रारंभ किसने कब से हुआ। तो शक चलाया था कौन, कनिष्क ने चलाया था। प्रारंभ कब से हुआ, तो 178 ईस्वी से हुआ। ईस्वी पूर्व मत मारिएगा, एग्जाम में गड़बड़वाने के लिए आपको ईस्वी पूर्व भी दे देता है। ईस्वी पूर्व मैंने ईसा के जन्म से 78 साल पहले, ना ईसा के जन्म का 78 साल बाद 78 में, ठीक है। यहाँ पे 16 तो 18 क्वेश्चन बनेंगे। एक क्वेश्चन जो बताया ना किसके समय पर हुआ था कनिष्क, ये 78 ईस्वी में। शक संवत को राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में कब अपनाया गया। भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो किस पर आधारित है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर, मैंने क्वेश्चन नंबर 19वां कि भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है किस संवत पर आधारित है, शक संवत पे, समझा ना। और हम लोग का कब अपनाया गया, तो हम लोग का 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। 57 कब, 22 मार्च 1957। तो अभी तक हम लोग कितना क्वेश्चन बना, 20 क्वेश्चन बना। देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कितना लगातार क्वेश्चन पर क्वेश्चन, पग पग क्वेश्चन पूछता है। अब बहुत लोग घबरा जाते हैं कि शक संवत की शुरुआत किसने की, तो शक राजा मार देगा। नहीं, शक संवत की शुरुआत किसने की, हम लोग का कुषाणों ने किया था। और कुषाणों में कौन था, हम लोग का कनिष्क थे, ठीक है, ठीक है। और शकों ने कौन संवत शुरुआत किया था, विक्रम संवत। कब शुरू किया था, 58 ईसा पूर्व, समझ आया ना। चले, किस भारतीय शासक ने चीन की हनवंशी किस भारतीय शासक ने चीन की हनवंशी विवाह का प्रस्ताव किया था। हनवंशी राजकुमारी, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गया है लिखने में, हनवंशी राजकुमारी से विवाह का प्रस्ताव किया था। तो कनिष्क क्या करता है कि चीन की एक राजकुमारी होती है, हन राजवंश से आप होता है ना, हन राजवंश की राजकुमारी से इसको प्रेम हो जाता है। और कनिष्क क्या करता है कि चीन पर आक्रमण कर देता है। पहले तो विवाह के लिए प्रस्ताव भेजता है, राजा मना कर देता है, क्या तुमसे तो बहुत बरियार है, थोड़ा सा ब्याह करेगा अपन बेटी के, मना कर देता है। कनिष्क आओ ना देखता है ताओ आक्रमण कर देता है, आक्रमण करता है, बुरी तरह हारता है कनिष्क, ठीक है। दिया है कि किस चीनी जर्नल ने कनिष्क हराया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 है। तो चीनी जर्नल पेन चौवा ने कनिष्क को बुरी तरह से हराया। कोई चौवा देता, कहीं चाउ देता है ना, चौवा हो चाउ हो, या कोई दिक्कत नहीं, पेन याद करना, बड़ी पेन दिया था। गया था बेचारा अपन मेहरारू को लेवे, होने वाली मेहरारू को लेवे, ससुरा मरबो किया और मार के भगाइयो दिया। पेन चौवा पेन दे दिया, दर्द दे दिया, ठीक है, अलग कर दिया। दोबारा कनिष्क आक्रमण करता है, फिर दोबारा में जीत जाता है और सिल्क रूट पर कब्जा करता है। वहां पे जाके वही सिल्क रूट जो चीन से चल रहा है और सीधे यूरोप तक जाता है, उस पर ही कब्जा कर लेता है, बढ़िया बदला लेता है। तो याद रखिएगा, बदला लेने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है खुद को मजबूत करो और वक्त पर बदला लो। बेवकूफ की तरह नहीं कि जब मन तब जाके, जब मन तब लड़ गए, तो हमेशा विनाश तुम्हारा ही होगा। लेकिन दोबारा जब कनिष्क आक्रमण करता है तो क्या करता है, सिल्क रूट पर आक्रमण कर लेता है, जीत जाता है वहां पे। समझ में आ रहा कहानी आपको। ये भी क्वेश्चन पूछा है किसने हराया था, पैन चौवा या पैन चाउ, पैन चौवा पैन चाउ नाम देता है लोग। बौद्ध धर्म की चौथी संगति आप लोग बार बार पढ़े होंगे, किस शासक के समय हुआ था, ठीक है। तो बौद्ध धर्म की चौथी संगति जो हुआ था हम लोग का, जिसके कनिष्क के शासन काल में कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। और कौन विद्वान थे, वसुमित्र की अध्यक्षता में हुआ था। जब बौद्ध धर्म पढ़ा रहे थे उस समय आपको हम पढ़ाए थे कि बौद्ध धर्म की चौथी संगति किसके समय पर हुआ था। 23वां क्वेश्चन कनिष्क के समय पर हुआ था। कहाँ पर हुआ था, 24वां क्वेश्चन तो कुंडलवन में हुआ था। 25वां क्वेश्चन बौद्ध धर्म की जो चौथी संगति है कि अध्यक्षता किसने किया था, तो वसुमित्र ने किया। बना 25 क्वेश्चन, देख रहे हो कितना बढ़िया सा क्वेश्चन बन रहा है आप लोग का। कुषाणों ने सोने का सर्वाधिक शुद्ध सिक्का जारी किया था, 26वां क्वेश्चन। पहले भी बताया है कि सबसे ज्यादा सोने का सिक्का गुप्त, सबसे पहले हिंद यूनानी, सबसे शुद्ध कुषाण। अब यहाँ पर चलते हैं, कुछ डिटेल देखते हैं कनिष्क के द्वारा संरक्षित विद्वानों के बारे में।
तो नाम तो पहले बता दिए हैं, वही वाला नाम यहाँ पर लिखिए। अब देखिए उसके बारे में। कनिष्क राजवैद्य आयुर्वेद का विख्यात विद्वान हम लोग का चरक था, जिसने चरक संहिता लिखा था। तभी तक 26 क्वेश्चन हुआ था हम लोग का, क्वेश्चन हुआ था 26। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा हम लोग का 27 क्वेश्चन होगा। चरक संहिता किसने लिखा था? तो चरक संहिता लिखा था हम लोग का चरक ने लिखा, जो भारतीय चिकित्सा शास्त्र का सब विश्वकोश कहते हैं। पूछा जा सकता है कि भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश किसे कहते हैं? तो चरक संहिता कहते हैं। किसको कहते हैं हम लोग? चरक संहिता से। एकदम कट टू कट, इससे बेसिक क्वेश्चन नहीं, सीधा बात, नो बकवास। यूट्यूब पर देखोगे ना, जाओगे तो जब डालना कुषाण राजवंश के बारे में, अधिकतर लोग बकवास किए, इधर का कहानी उधर कहानी, एने का ओने का, एगो गमछा वाले सर आते हैं। जब तक बंदूक नहीं उठाओगे तब तक तुम्हारे जमीन पर कोई ना कोई कब्जा कर लेगा। हिम्मत तो तुम्हारी ऐसी होनी चाहिए कि लोग देखकर थरथरा जाए। आप क्यों नहीं कर सकते हैं? 30 घंटा के क्लास में 25 मिनट मोटिवेशन, 5 मिनट पढ़ाई, समझ में ना? जब नौकरी नहीं लगता है ना तो सब मोटिवेशन धैले रह जाता है। एक बार जान लो, अगर नौकरी के लिए पढ़ो, मोटिवेट होने के लिए मत पढ़ो। जो लूज पूज वगैरह तू कतनो मोटिवेट कर देगा, रूम से निकलेगा सब मोटिवेशन होकर खत्म। आपको आपके अलावा कोई मोटिवेट नहीं कर सकता है, ये समझ लीजिए। आपका अंदर का जो आग रहेगा आप ही जला सकते हो, दूसरे कहने पर नहीं जलेगा। समझ में आया ना? खुद को मोटिवेट करो बाबू। तो 25 यहाँ पर हो गया। 28 क्वेश्चन। महाविभाग सूत्र के रचनाकार वो सुमित्र है, इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश भी कहा गया है। तो बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा गया हम लोग का? ये तो महाविभाग सूत्र को। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का हो गया 29। इसका रचना 26 था, 28 था ना, और यहाँ पर कौन हो गया हम लोग का 30। महाविभाग सूत्र का रचनाकार कौन है? वो सुमित्र है। बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा गया है? महाविभाग को। फिर पढ़ा चिकित्सा का विश्वकोश किसे कहा गया है हम लोग का? चरक संहिता को। देख रहे हो क्वेश्चन कितना बढ़िया बढ़िया है, ठीक है। कनिष्क के राज कवि अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 31, बुद्ध चरित की रचना किसने की थी? तो बुद्ध चरित की रचना किसने की थी हम लोग के? तो अश्वघोष ने की थी। अरे ना, अभी तक 31 क्वेश्चन बनाए हमने। भारत का आइंस्टाइन किसे कहा? भारत का आइंस्टाइन नागार्जुन को कहा गया है। ये तो गलत बात है। नागार्जुन को कहा, नागार्जुन को क्या कहा गया? भारत का आइंस्टाइन। लेकिन आइंस्टाइन को करना चाहिए था यूरोप का नागार्जुन। नागार्जुन काफी तेज थे आइंस्टाइन से, या बहुत पहले थे। समझ में आया? क्योंकि हम लोग गुलाम थे, इसलिए हम लोग का अधिकतर क्या होता है? कंपेयर किससे होता है? विदेशियों से होता है। अभी भी गुलामी मच सकता है। भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? कालिदास को। कहाँ शेक्सपियर, कहाँ कालिदास? समझ में आया ना? कहाँ शेक्सपियर और कहाँ कालिदास? कालिदास को 1 साल पहले थे शेक्सपियर से। शेक्सपियर ने आए हैं, समझ में आया ना? कालिदास की रचनाएं शेक्सपियर से कम नहीं है, जदे है। और जो शुरुआत करता है बाप वही होता है हमेशा। कतना बढ़िया कोई कंप्यूटर बना ले, उड़े वाला कंप्यूटर बना लो, बगली में रखे वाला कंप्यूटर बना लो, लेकिन कंप्यूटर के जनक हमेशा ही चार्ल्स बेबेज जी कहे जाएंगे। आया समझ में? हाँ, ये हो गया क्वेश्चन नंबर हम लोग का 32। इसकी पुस्तक माध्यमिका सूत्र में, आइंस्टाइन की पुस्तक कौन थी? माध्यमिका सूत्र। क्वेश्चन पूछ सकता है क्वेश्चन नंबर 33 में कि माध्यमिका सूत्र का रचना किसने किया है? माध्यमिका सूत्र की रचना किसने किया है? तो नागार्जुन ने किया है। इसे नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया है? तो नागार्जुन ने दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 34, और किस किताब में दिया हम लोग का? तो माध्यमिका सूत्र में। आया समझ में? सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया हम लोग का? नागार्जुन ने दिया। अब क्या है सापेक्षता का सिद्धांत? हम लोग को उससे कोई मतलब नहीं है। 34 हुआ क्वेश्चन, 35 हुआ है, 34। चले, कनिष्क ने कनिष्कपुर नामक शहर कहाँ बनाया? कनिष्क ने कनिष्कपुर नामक जो शहर था कश्मीर में बसाया था। कहाँ बसाया था हम लोग का? कश्मीर में बताया था। शक, संवत और विक्रम, ये रेलवे का क्वेश्चन है जो उठा कर चले हैं।
आपको स्पीडी में भी ये क्वेश्चन मिलेगा देखने को, शुरुआत में देखना कहीं को होगा जरूर, अब याद तो नहीं है, बहुत दिन हो गए पढ़े हुए, ये मिलेगा क्वेश्चन। शक संवत और विक्रम संवत में कितना साल का अंतर है, बार बार पूछा है रेलवे में, तो ठीक है। शक संवत और विक्रम संवत में कितना हम लोग का, तो हम लोग का 135 साल का अंतर है, ठीक है। 135 साल का अंतर हर जगह ये दिया रहता है, ठीक है। सबसे पहले चीन में, तो अभी क्वेश्चन हो गया हम लोग का 35, सबसे पहले चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया था, तो कुषाणों ने किया था, और खास करके हम लोग के कौन, कनिष्क, ठीक है। 36 कनिष्क कुल का अंतिम महत्वपूर्ण शासक कौन सा था, है ना। अब कनिष्क जो कुल था कुषाण राजवंश का अंतिम शासक कौन था, तो अंतिम शासक था वसुदेव। एक बाद जो राजा थे तो घटते क्रम में आके अपने आप खत्म हो जाते हैं, समझ में है ना। एक बाद के जो राजा अपने आप घटते क्रम में क्या जाते हैं, खत्म, तो उन लोग का विवरण कहीं देखने को नहीं मिलता है। कुषाण काल में 37 कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था, और एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कब बनी थी, क्वेश्चन नंबर 38 में, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कब बनी थी, किस काल में बनी थी, तो कुषाण के काल में। लेटी हुई मुद्रा, भू स्पर्श मुद्रा, बुद्ध की अलग अलग मुद्राओं के बारे में पूछा है, तो खड़ी मूर्ति कब बना था हम लोग का, तो कुषाण के काल में बुद्ध की खड़ी मूर्ति देखने को मिलता है हम लोग का, ठीक है। तो हम लोग देखे करेंगे 38 से 40 क्वेश्चन हम लोग का क्या हुआ, कुषाण राजवंश में बना है, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको इतना क्वेश्चन का संग्रह आपको कहीं नहीं मिलेगा। बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी मैंने इसमें उठा दिया था। तो आज हम लोग कुषाण राजवंश पूरा डिटेल खत्म हो गया, आपको कहीं इतर पढ़ने की जरूरत इसके अलावा नहीं है, बस यही सब क्वेश्चन आपको आएंगे। धन्यवाद।